क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेंसिल आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर की लकड़ी, ग्रेफाइट और मशीनों के जरिए एक सिंपल सी पेंसिल को बनाता है। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस जितना ज्यादा आसान दिखता है ना, उतना है नहीं। कच्चे माल से लेकर पैकेजिंग तक हर एक स्टेप में प्रिसिशन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त यूज होता है। तो अगर आपको भी जानना है कि आपकी पेंसिल आखिर कैसे तैयार होती है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंसिल की कहानी नहीं है, बल्कि इनोवेशन और क्राफ्ट्समैनशिप का कमाल है। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं पेंसिल कैसे बनती है। स्टेप 1, कच्चे माल का सिलेक्शन और तैयारी। दोस्तों, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है सही रॉ मटेरियल। पेंसिल बनाने के लिए भी हाई क्वालिटी मटेरियल का ही चुनाव मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल की आत्मा यानी कि उसके लेड की। लेकिन रुको, यहाँ पर लेड का मतलब मेटल वाली लेड बिल्कुल नहीं है, बल्कि ग्रेफाइट और क्ले यानी कि मिट्टी के खास मिक्सचर से बनने वाला कोर होता है। आपको हम बता दें, ग्रेफाइट एक काला चमकदार मिनरल होता है जिससे कि स्मूथ राइटिंग पॉसिबल हो पाती है, जबकि क्ले उसे हार्डनेस देता है। अगर क्ले कम होगा तो लेड सॉफ्ट बनेगी, जैसे कि 6B डार्क एंड स्मूथ, और अगर क्ले ज्यादा होगी तो लेड हार्ड होगी, जैसे कि 9H लाइट एंड शार्प। HB पेंसिल में ग्रेफाइट और क्ले का परफेक्ट बैलेंस होता है, जिससे कि ये ना तो ज्यादा सॉफ्ट होता है ना ज्यादा हार्ड, यानी कि डेली राइटिंग के लिए एकदम बेस्ट है। स्टेप 2, ग्रेफाइट लेड की मैन्युफैक्चरिंग। पेंसिल की जान उसकी लेड होती है और इसे बनाने के दो खास तरीके होते हैं, एक्सट्रूजन मेथड और बिलेट प्रेस मेथड। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रूजन मेथड की, जो कि तेज और बेहद आसान तरीका है। इसमें ग्रेफाइट पाउडर को वैक्स और क्ले के साथ मिलाया जाता है ताकि लेड स्मूथ और मजबूत बने। फिर इस मिक्सचर को एक बड़े से मोल्ड में डाला जाता है और दबाव डालकर लंबी पतली स्ट्रिप्स में इसको निकाला जाता है। इन स्ट्रिप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और ओवन में लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पर सुखाया जाता है, जिससे कि यह और भी हार्ड हो जाती है। सुखाने के बाद इन लेड्स को पॉलिश किया जाता है ताकि यह आसानी से लकड़ी के अंदर फिट हो सके और स्मूथ लिख सके। ये प्रोसेस छोटी फैक्ट्रियों में ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि ये फास्ट और इफेक्टिव होती है। बिलेट प्रेस मेथड। बड़ी फैक्ट्रियों में बिलेट प्रेस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे पेंसिल की लेड ज्यादा एक समान और टिकाऊ बनती है। इस प्रोसेस में ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाता है, और फिर इस पेस्ट को एक सिलेंडर नुमा कंटेनर, जिसे कि बिलेट कहते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिर इसे एक हाई प्रेशर मशीन में प्रेस किया जाता है, जिससे कि लंबी और पतली लेड स्ट्रिप्स बनती है। इन स्ट्रिप्स को कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठा किया जाता है और फिर बेकिंग ओवन में लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट पर सुखाते हैं। हीटिंग प्रोसेस से लेड की मजबूती और स्मूथनेस बढ़ जाती है। इसके बाद लेड को 7 इंच लंबाई में काटा जाता है ताकि ये पेंसिल के साइज में फिट हो सके। उसके बाद इनकी टेस्टिंग करी जाती है कि कहीं ये टूट तो नहीं रही है और क्या ये स्मूथ राइटिंग दे रही है या फिर नहीं। अगर लेड परफेक्टली पास हो जाती है तब तो ये अगले स्टेप के लिए बिल्कुल रेडी है। स्टेप 3, लकड़ी के स्लैट्स की तैयारी। अब हम बात करते हैं पेंसिल की बॉडी, जो कि हाई क्वालिटी लकड़ी से बनती है। इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है कैलिफोर्निया सडारवुड यानी कि देवदार की लकड़ी, क्योंकि यह हल्की होती है, मजबूत और सीधे तने वाली होती है, जिससे कि इसे काटना, शेप देना और शार्प करना सुपर इजी हो जाता है। लेकिन क्या ये लकड़ी सीधा पेंसिल का रूप ले लेती है? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले लकड़ी के बड़े लॉग्स फैक्ट्री में लाए जाते हैं और इनको प्रेसिशन मशीन की मदद से 7.25 इंचेस लंबे और 0.25 इंचेस मोटे और 2.75 इंचेस चौड़े स्लैट में काटा जाता है। लेकिन बस काटना ही काफी नहीं, क्योंकि अगर लकड़ी में नमी बची रह गई ना तो ये टेढ़ी हो सकती है, क्रैक भी आ सकता है और पेंसिल की शेप बिगड़ सकती है। इसीलिए इन स्लैट्स को अच्छी तरीके से सुखाया जाता है ताकि वो एकदम स्टेबल और टिकाऊ बन सके। अब जब लकड़ी परफेक्टली ड्राई और रेडी हो जाती है, तब अगला स्टेप आता है सरफेस फिनिशिंग का। इन स्लैट्स को प्लेनिंग मशीन से चिकना किया जाता है, जिससे कि ये समान मोटाई और टेक्सचर वाली हो जाए। फिर इसमें छोटी छोटी नलियां या ग्रूव्स बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रेफाइट लेड रखी जाती है। ये स्टेप बहुत ही प्रिसाइज होता है, क्योंकि अगर नलियां सही शेप और डेप्थ की ना हो तब लेड ठीक से फिट नहीं हो पाएगी और पेंसिल टूट सकती है। हर स्लैट में 6 से 9 ग्रूव्स होते हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पेंसिल कितनी मोटी बनाई जानी है। इन ग्रूव्स की गहराई लेड की मोटाई के आधे हिस्से के बराबर होती है, ताकि जब ये स्लैट्स को आपस में चिपकाए ना, तब लेड पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए और स्मूथ राइटिंग एक्सपीरियंस मिल सके। अब हमारी लकड़ी की स्लैट्स पूरी तरीके से तैयार हैं और अगले स्टेप में ये ग्रेफाइट की लेड से जुड़ने वाली है। स्टेप 4,
पेंसिल की असेंबली। अब दोस्तों, पेंसिल बनाने की सबसे एक्साइटिंग स्टेज यहाँ पर शुरू होती है, असेंबली। अब तक हमने लकड़ी के स्लैट्स तैयार कर लिए हैं और ग्रेफाइट लेड भी बना लिया है। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ने का वक्त है ताकि हमारी प्यारी सी पेंसिल अपना असली शेप ले सके। सबसे पहले स्लैट्स को 2 सेट्स में बांटा जाता है, बेस स्लैट और कैप स्लैट। बेस स्लैट में पहले से बनी नलियों में एक खास तरह का ग्लू लगाया जाता है। साथ ही आपको ये बता दें कि ग्लू नॉर्मल गोंद जैसा नहीं होता है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल ग्रेड एडहेसिव होता है जो कि लकड़ी और ग्रेफाइट लेड को मजबूती से जोड़ने के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद ग्रेफाइट लेड को ध्यान से इन नलियों में रखा जाता है ताकि ये सही जगह पर फिट हो जाए और बिल्कुल सीधी रहे। अब कैप स्लैट को ऊपर से रखा जाता है जिससे कि ये एक सैंडविच की तरह दिखता है, लेकिन ये 2 लकड़ी की परतों के बीच ग्रेफाइट लेड सिर्फ दिखने में सैंडविच जैसा नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से चिपकाने के लिए हाई प्रेशर मशीन में डाला जाता है और ये मशीन लगभग 1000 किलोग्राम तक का प्रेशर लगाती है, जिससे कि लकड़ी और लेड पूरी तरीके से एक दूसरे में लॉक हो जाता है। इसके बाद इन सैंडविच को कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ग्लू पूरी तरीके से सेट हो जाए और पेंसिल स्ट्रॉन्ग बने। जब ये सूख जाती है तब ये एक सॉलिड ब्लॉक की तरह दिखता है, जैसे कि अब अगली स्टेप में पेंसिल के शेप में काट दिया जाता है, जिससे अब हमारी पेंसिल का असली ढांचा तैयार हो चुका है। स्टेप 6, क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट सीधे मार्केट में नहीं भेज दिया जाता जब तक कि वो क्वालिटी टेस्टिंग से पास ना हो जाए। पेंसिल बनाने में भी सख्त क्वालिटी कंट्रोलिंग करी जाती है ताकि हर पेंसिल परफेक्ट हो और यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस ही मिले। सबसे पहले हर पेंसिल को चेक किया जाता है कि कहीं लकड़ी में दरार तो नहीं है या फिर लेड ठीक से फिट हुई है या फिर नहीं। फिर रैंडमली कुछ पेंसिल्स को शार्प किया जाता है और उनकी राइटिंग टेस्टिंग करी जाती है। अगर लेड आसानी से टूट रही है ना और स्मूथ ना लिख रही है या फिर लकड़ी ठीक से कट नहीं रही है, तब पूरी बैच की जांच करी जाती है। अंत में जो पेंसिल सभी टेस्ट पास कर लेती है वही पैकेजिंग के लिए आगे भेजी जाती है। स्टेप 7, फाइनल टच। अब दोस्तों, पेंसिल को खूबसूरत और टिकाऊ बनाने की बारी आ गई है। सबसे पहले पेंसिल को वार्निश से कोट किया जाता है जिससे कि वो नमी और डैमेज से बची रहे और साथ ही शाइनी फिनिश भी मिल सके। आमतौर पर 6 से 10 कोटिंग्स करी जाती है ताकि पेंसिल स्मूथ और प्रीमियम लुक दे। इसके बाद कंपनी का ब्रांड नेम, लोगो और ग्रेडिंग HB, 2B आदि पेंसिल पर प्रिंट किया जाता है। इसके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग, हॉट स्टैंपिंग या लेजर एनग्रेविंग का इस्तेमाल होता है। अब हमारी पेंसिल यहाँ पूरी तरीके से तैयार है और अगले स्टेप में पैकेजिंग के लिए भेज दी जाती है। स्टेप 8, पैकेजिंग और शिपिंग। अब जब पेंसिल पूरी तरीके से तैयार हो गई है तब इसे पैक करने और दुनिया भर में भेजने की बारी है। सबसे पहले पेंसिल को 12, 24 या 144 के सेट्स के बॉक्स में पैक करते हैं। फिर ये छोटे बॉक्स बड़े कार्टन्स में रखे जाते हैं और ग्लोबल मार्केट्स, स्कूलों और स्टोर्स तक पहुंचाए जाते हैं। और क्या आप ये जानते हैं, 2021 में चीन ने अमेरिका को 1613 टन पेंसिल एक्सपोर्ट किया था। ये दिखाता है कि पेंसिल का प्रोडक्शन कितना बड़ा है और इसी तरीके से आपकी पसंदीदा पेंसिल भी आप तक पहुंच जाती है। साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि 1 टन लकड़ी से 30,000 पेंसिल बनती है और 34,000 किलो लकड़ी से 1 मिलियन पेंसिल्स। साथ ही हर साल दुनिया में 14 बिलियन पेंसिल्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेंसिल बनाने की पूरी प्रोसेस। कच्चे माल से लेकर पैकेजिंग तक हर स्टेप में मेहनत और टेक्नोलॉजी का कमाल होता है। अगली बार जब आप पेंसिल इस्तेमाल करें तो इस प्रोसेस को जरूर याद रखिए। वैसे आपने कब पेंसिल का यूज किया था, कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।